तो इससे पहले बड़ी खबर, दतिया में वोटिंग अब शुरू हो गई है। तो देखिए 7 से 6 बजे का 7 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है और अब 7 बजते ही दतिया में वोटिंग शुरू हो गई है। इससे पहले ही 7 बजने से कुछ देर पहले ही लोग यहां पर पहुंच गए थे, लाइन लगाकर खड़े हो गए थे और अब दतिया में वोटिंग भी शुरू हुई। और राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, वोटिंग का समय ऑफिशियली शुरू हो चुका है। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, इस बूथ के बारे में कुछ बताइएगा। क्या ये कौन सा बूथ लगता है, किस एरिया में ये आता है और अभी मॉक पोल हुआ, क्या कुछ उसकी प्रक्रिया रही? देखिए, दतिया के शहर में ये बूथ है और ये हम आपको बताना चाहेंगे कि मतदान क्रमांक जो है वो 174 है। गाड़ी थाना इलाका है और यहाँ पर लगातार हमेशा से देखा जाता है कि मतदाताओं में एक उत्साह नजर आता है और बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पहुँचते हैं। हमेशा से, चाहे पिछली बार की हम बात करें चाहे इस बार की, अभी भी मतदाता यहाँ पहुँचना प्रारंभ हो गए हैं और अभी पूरी प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ ही समय में वोट डाला जाएगा। राजीव, ये क्रिटिकल मतदान केंद्र है या संवेदनशील मतदान केंद्र है? देखिए, शहर का मतदान केंद्र है तो क्रिटिकल में ही आता है, संवेदनशील में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उपचुनाव है और लगातार जहाँ कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं पक्षपात होने की संभावना है, लेकिन अभी मतदान केंद्र पर हम पहुंचे हैं तो पूरी तरह से यहाँ सीआरपीएफ के जो जवान है वो उनकी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि लापरवाही किसी भी प्रकार की अभी देखने को यहाँ मिल रही है। जाहिर है, लेकिन राजीव, क्योंकि अभी थोड़ा उमस भरी गर्मी, मौसम का कितना साथ मिल रहा है? क्योंकि अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं, अभी लगभग पूरे 11 घंटे पूरे बाकी हैं। 6 बजे तक वोटिंग होगी और फिर वोटिंग की ये पूरी प्रक्रिया, औपचारिकताओं की बात करें तो क्योंकि मतदान दल जो वहाँ पहुँचता है वो एक विशेष वाहन से वहाँ पहुँचते हैं। फिर जब मतदान होगा उसके, क्योंकि एक समय आता है जब मतदान करने वालों की संख्या बढ़ती है। हालांकि ये उपचुनाव है, इतनी शायद इतना प्रेशर ना हो। फिर एक समय आता है कि पोलिंग थोड़ी घटती है, फिर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और फिर मौसम भी ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो क्या उसके लिए कोई एहतियाती कदम उठाए गए हैं? मौसम कोई बाधा तो नहीं बनने वाला है? इस बारे में मौसम विभाग की तरफ से भी क्या कोई पूर्व सूचना दी गई है अधिकारियों को? देखिए, बिल्कुल मौसम जो कल था वो पूरी तरह से दतिया में बारिश होती रही कल दिन भर से, लेकिन अभी आज सुबह से ही धूप निकली हुई है। यहाँ पर धूप निकलने से उमस जरूर हो सकती है, तो उसके लिए जिला प्रशासन ने टेंट की भी व्यवस्था की हुई है। यहाँ वाटर प्रूफ टेंट भी लगाया गया है। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बारिश से बचने के लिए मतदाता उस टेंट में जा सकते हैं और मौसम अभी पूरी तरह से साफ है, कहीं कोई बारिश की आशंका नहीं जताई जा रही है। और इस पोलिंग स्टेशन पर लगभग कितने मतदाता होंगे? क्या इस बारे में भी कोई पूर्व सूचना? क्योंकि उपचुनाव है, बहुत शॉर्ट नोटिस पर होता है। हालांकि ये उपचुनाव तो पूरा 1 महीने पूरे सियासी दंगल की तरह चला है अब तक। देखिए, बिल्कुल ये वार्ड क्रमांक का पोलिंग बूथ है और तकरीबन 500 मतदाता यहाँ पर दर्ज है मतदाता सूची में। इसी वार्ड के 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें टोटल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 1000 के लगभग है। जी, कई बार ऐसा मौका भी होता है कि उपचुनावों में फर्स्ट टाइम वोट करने का कई लोगों को मौका मिलता है। राजीव, आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको कोई ऐसा वोटर दिखाई दे जो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए आया है तो उससे भी आप जरूर बात कीजिएगा। लेकिन ज्यादातर जो यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं उनकी जो समस्याएं हैं, किन विषयों को लेकर वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं? चूंकि एक कैंडिडेट चुन लिया गया था, किसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया, अब उसके लिए ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं। लोगों के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं? वो जो अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो उससे क्या उम्मीदें उनको रहेंगी? अगर आसपास आपके मतदाता मौजूद हों, बात करने में वो सुविधा महसूस करें तो आप प्लीज उनसे इस बारे में भी चर्चा कीजिएगा। राजीव, बिल्कुल हम उनसे प्रयास करेंगे इस बात से और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार जो मतदान करेंगे तो क्या उनके उद्देश्य रहेंगे, क्या उनका विजन रहेगा, क्या उनकी उम्मीद रहेगी, क्या उम्मीद रहेगी इस बार से। एक बार वोट डालने के लिए आए हैं, वोट डालेंगे। आगे क्या काम चल रहा है वो कैंडिडेट के ऊपर है। क्या मन में है इस बार फिर से 2.5 साल में ही मौका मिल गया मतदान करने का? मतदान का मौका मिल गया, अच्छी बात है। अगली पंचवटी में भी आगे भी काम चलेगा और अभी भी चले जाइए, अच्छा चले दतिया का विकास हो। तो बिल्कुल दतिया के विकास की बात कर रहे हैं, आप भी मतदान करने पहुंचे हैं, युवा वोटर हैं, कुछ तो एस्पिरेशन, कुछ तो उम्मीदें होंगी। हमारा यही है कि वोट
साथ है, चलता रहेगा तो ऐसे ही। युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? नया कुछ हो दतिया में? नया कुछ होना चाहिए। अब बहुत देखा है, अल्लाह कुछ अच्छा होगा तो देखेंगे। रोजगार के लिए कुछ हो। रोजगार भी नहीं होगा। तो बिल्कुल दतिया में युवा पहुंचने लगे हैं और कुछ ही और समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तो लगातार यहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी जाहिर है राजीव, क्योंकि आज का ये बाई इलेक्शन, आज का ये उपचुनाव, क्या कोई इस केंद्र पर कोई वीवीआईपी, कोई कैंडिडेट, किसी का वोट है यहाँ पर? कोई बड़ा चेहरा राजनीति से जुड़ा हुआ जो वोट डालने के लिए आए? देखिए, ये नॉर्मल एक वोट केंद्र है। यहाँ पर राजनीतिक व्यक्ति किसी का भी ऐसा वीआईपी वोट नहीं है। वार्ड क्रमांक 13 में आज जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, वो अपना वोट करेंगे पोलिंग नंबर 185 पर, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वार्ड क्रमांक 30 में वोटिंग करेंगे। बड़ी बात आज की मतदान की ये भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, वो अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो वांडर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के भी उम्मीदवार दामोदर यादव को अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि भाई भी चौड़ा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। बिल्कुल राजीव, वहां पर आप मौजूद है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा था 2023 में वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी बढ़ोतरी होती देखी गई थी, और इस बार भी बाय इलेक्शन हो रहा है। उत्साह काफी दिख रहा है क्योंकि सुबह से ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों से भी जानने की कोशिश कीजिए, इस बार भी क्या कुछ मुद्दे बदले हैं 2023 के बाद 2026 में, और क्या इस बार वोटिंग परसेंटेज में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? देखिए, 2023 का जो चुनाव था वो चुनाव जनता के मन में एक अति उत्साह था कि इस बार कुछ भी करके और मतदान का परसेंटेज बढ़ाना है। जिला प्रशासन की भी अच्छी तरह से तैयारी की गई थी, प्रचार प्रसार भी अच्छे प्रकार का अपील भी की गई थी, और इस बार भी देखने को मिल रहा है कि लगातार जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई थी उसी समय से लगातार जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ पूरी तैयारियों में जुट गया था, और प्रचार प्रसार में भी कोई कमी नहीं है। इसलिए इस बार भी पिछली बार की अपेक्षा मतदान बढ़ने की संभावना, परसेंटेज बढ़ने की संभावना बनी हुई है, और निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसी हिसाब से मतदाता घर से निकल कर आएंगे और मतदान करेंगे। अंदर मतदान केंद्र के अंदर राजीव, एक बार अगर आप अलाउ करें तो आप एक बार जाके दिखाइएगा, क्योंकि कई बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी आ जाते हैं। मॉक पोलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है 1 घंटा पहले, वो यही सब चेक करने के लिए कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो ऐसी तो कोई चुनौतियां वहां पर नहीं है, अब तक सब कुछ ठीक चला है, सभी वोटिंग मशीन्स ठीक से काम कर रही हैं। कितनी वोटिंग मशीन्स वहां पर लगाई गई हैं अंदर? जी बिल्कुल, हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे, वो बाहर से ही दिखाने का प्रयास करेंगे। नहीं, अगर अति संवेदनशील नहीं है तो आप अंदर जा सकते हैं, अलाउ करते हैं, अगर वहां पर अलाउ करें तो। जी देखिए, पूरी तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और पूरी बात करने का प्रयास करेंगे। मॉकपोल हो गई है, प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हो गई सर, मॉकपोल हो गया, मॉकपोल हो गया। कोई तकनीकी समस्या तो नहीं आई? यहाँ कितनी मशीनें लगाई? एक मशीन लगाई 2 और एक वीवीपैट है, एक मशीन कितने? 2 मशीन। कितने मतदाता हैं यहाँ पर इस पोलिंग पर? 500। कोई दिक्कत तो नहीं आई है? कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा मतदान। तो यहाँ पर अभी मतदान शुरू हो चुका है, और यहाँ पर ये महिला मतदाता यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर अभी वोट डालकर फ्री हुए, तो दतिया में अभी पहला वोट इस मतदान केंद्र पर हो चुका है। बिल्कुल, ये जो चूंकि अंदर व्यवस्था की गई है, और 567 मतदाता है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हालांकि रहेगा नहीं, और 11 घंटे मोर देन इनफ समय रहेगा राजू मेरे हिसाब से। और चूंकि मौसम भी ठीक ठाक है अभी, और पंखे की भी व्यवस्था है, पीने के पानी की भी व्यवस्था है, मुझे लगता है वहां पर पोलिंग ऑफिसर्स को कोई समस्या होनी चाहिए। मतदाताओं को मतदान केंद्रों की ओर आकर्षित करने के लिए राजीव क्या अलग से कोई अभियान चलाया गया था? क्योंकि बहुत अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बाई इलेक्शन में उतना सीरियसली लोग नहीं रहते, हालांकि दतिया के लोग बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं इस मामले में।
देखिए बिल्कुल जिला प्रशासन लगातार निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए और नए नए तरीके से लोगों को मतदान केंद्र तक बुलाने का प्रयास किया गया। लगातार कुछ अवेयरनेस के लिए गाने भी बनाए गए, सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रकार के पोस्टर वो बनाए गए जिससे प्रभावित होकर मतदाता बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहें। और वो देखने को मिल रहा है सुबह से ही लोग सुबह 7 बजे से ही निकलना शुरू हो गए, क्योंकि आज पूरी तरह से मौसम भी अच्छा बना हुआ है, ज़्यादा धूप नहीं है अभी तक। तो लोग अभी अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा और यहाँ पर पहुँचेंगे और दतिया के जो भी मतदान केंद्र हैं, अभी शहर और ग्रामीण इलाकों में जो भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर परसेंटेज बढ़ेगा। जी जाहिर है राजीव। और